Good morning, my dear students. Bednar International School, Soja City welcomes you. Today we are going to start first chapter Chemistry Solid State. Topic name is Packing Efficiency in BCC, Body Centered Cubic Crystal Unit Cell. यहाँ हम लिख देते हैं BCC, Body Centered Cubic Crystal Unit Cell. Yeah. First of all, we draw the structure of BCC. We draw the structure of BCC like this. SCC like, but there are 8 corners like this. There are 8 corners like this. Note, mind it, be careful. One body center, one body center. ये बॉडी सेंटर और इस तरह से इसको हम यहाँ से मिला देंगे, बल्कि यहाँ कर देते हैं हम, बिल्कुल यहाँ हो जाएगा, यस, ठीक है। बॉडी सेंटर ये हो जाएगा A, ये C, ये B और ये D। ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी आकर के आपका पैकिंग एफिशिएंसी क्लियर हो पाएगा। अब लिखेंगे लेट A be the edge length, let A be the edge length of sphere। स्फेयर क्या है? A जो है स्फेयर के एज लेंथ है। ए क्या है? स्फेयर का एज लेंथ है, यानी एज में किनारा, लेंथ में लंबाई, किनारे की लंबाई। एंड आर स्मॉल आर बी द रेडियस, स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर। ओके, नोट, जो इसका स्फेयर है वह टचिंग नहीं होता है, एक दूसरे से सटा हुआ होता है। सटा मतलब कंप्लीटली ये टच नहीं करता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इसका होगा, बीसीसी का वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आप पढ़े हुए 8, 9, 10 क्लास में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 πr³। तो ध्यान देने योग्य बात है कि जो बीसीसी में होता है वो 2 स्फीयर होता है। देयर आर 2 स्फीयर, देयर आर 2 स्फीयर इन बीसीसी। सो volume of 2 sphere, volume of 2 sphere is 2 into 4/3 πr³ is equal to 8/3 πr³। हमको वॉल्यूम मिल गया स्फीयर की। अब हम लिखेंगे बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो एक हो जाएगा राइट एंगल ABC, तो AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √2A। ऑलरेडी एज वी नो। अब बॉडी डायगोनल क्या होगा? बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल AD, ये देखिए क्रिस्टल का जो बॉडी डायगोनल AD है, और AD जो बॉडी डायगोनल है वह 4 टाइम्स ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी गोले की त्रिज्या की तुलना में जो बॉडी डायगोनल AD है वह 4 गुना होता है। तो बॉडी डायगोनल यहाँ लिख देता हूं 4 टाइम्स ग्रेटर, 4 टाइम्स ग्रेटर। ये कॉमन सेंस की बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। AD इक्वल टू हो जाता है AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं,
प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट 3a। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल AD 4 टाइम्स ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। इस हिसाब से फॉर्मूला बनता है, जिसको हम आगे लिखेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज करेंगे यहां से। ठीक है, रफ करके, और फिर हम आगे आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन देंगे। 4r इक्वल टू रूट 3a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r अपॉन रूट 3a का होल क्यूब कर देंगे, 3 हो जाएगा 64 अपॉन 3 रूट 3 आर क्यूब। बहुत सिंपल है। अब हमको नेक्स्ट है फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला किसका, पैकिंग एफिशिएंसी। ये फुल लिख दे रहा हूं मैं, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी PE, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई 100। अब पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऑलरेडी नो 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 अपॉन 3 रूट 3 आर क्यूब इंटू 100। ठीक है, ओके। आर क्यूब कैंसिल, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 8/3 इंटू पाई वैल्यू, पुट द पाई वैल्यू 22/7 इंटू 3 रूट 3 ऊपर चला जाएगा, 3 रूट 3। ठीक है, 3 रूट 3 ऊपर जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 8/3 इंटू 22/7 इंटू 3 रूट 3 की वैल्यू 1.731 होता है अप्रॉक्स। ठीक है, अपॉन 64 इंटू 100। ओके, अब 8 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1.731 से मल्टीप्लाई करिए, और ध्यान रखिए कि इस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को 3 इंटू 7 इंटू 64 वाले मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड, भाग देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किसे करेंगे, 100 से। तो आ जाएगा आपका लगभग 68%। कितना आ जाएगा, 68%। अब हम क्या करेंगे, व्हाइट से निकाल देंगे। क्या करेंगे, व्हाइट्स। क्या निकालेंगे, व्हाइट्स। तो व्हाइट्स में ऑलरेडी मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि पैकिंग एफिशिएंसी वाले वैल्यू से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना है, 68%। तो 100 में से 68% को आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो 270 हो जाएगा, और 300 हो जाएगा, 32%। तो हमारा वॉइस जो है, खाली स्थान मतलब एम्प्टी स्पेस 32%, और जो पैकिंग एफिशिएंसी है वह 68%। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, देख लीजिएगा आप, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 68% आएगा। थोड़ा आगे पीछे आएगा तो जो भी आएगा उसको 100 से माइनस करना पड़ता है, और जो आता है वो वाइट्स कहलाता है। ये इसका मेन फंडामेंटल रूल है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है, कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आज अपन पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे सेक्शन, उसमें अपन पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के आधार पर क्रिस्टल के प्रकार, जो कि मैं बहुत पहले सेक्शन, सेकंड सेक्शन पढ़ाया हूं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, तो उसमें 4 था, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, कोवैलेंट, आयनिक और मेटलिक क्रिस्टल। किंतु अब जो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे उसमें 7 क्रिस्टल होते हैं, इसलिए उसका नाम है 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।